Hello बच्चों, let's this question. The characteristics distance at which quantum gravitational effect are significant, the Planck length can be determined from a suitable combination of the fundamental physical constant G, H and C. Which of the following correctly gives the Planck length? ठीक है बच्चा, यहाँ पर हम लोग को बताना है कि कौन सा हम लोग के पास यहाँ पर प्लांक लेंथ सही होगा यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को दे रखा है इसने कांस्टेंट हम लोग को यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर इसने बोल दिया है कि प्लांक लेंथ कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अ सूटेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो प्लांक लेंथ है हमारे पास कि उसका ये कॉम्बिनेशन सूटेबल कौन सा होगा। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर मैं सबसे पहले बोलूँ कि जो की कंसेप्ट है इस क्वेश्चंस का, वो की कंसेप्ट क्या होगा। ठीक है, की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन पे, क्या की कंसेप्ट लगाऊं कि हमारे पास इसको हम लोग इस कॉम्बिनेशन में से हम प्लांक लेंथ को यहाँ पर अ, बता सकते बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी बच्चों, अगर इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे हम लोग तो m-1 L3 T-1 ये क्या है, इसकी डायमेंशन से बच्चों। ठीक है, इसकी डायमेंशन से बच्चा यहाँ पर अब यहाँ पर मैं प्लांक कांस्टेंट की बात करूँ, अगर प्लांक कांस्टेंट की बात करूँ बच्चों, प्लांक कांस्टेंट की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर जो, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, प्लांक कांस्टेंट की बात करें तो वो उसका डायमेंशन m1 L2 T-1 ये होती है। ठीक है, ये होता है हमारे पास। यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि प्लांक कांस्टेंट में ये सीधे लिख देता हूँ मैं पीसी प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, इसकी डायमेंशंस ये होती है। वेलोसिटी की डायमेंशंस की बात करेंगे, वेलोसिटी की हम लोग पता ही है L1 T-1 होती है। ठीक है, तो हम लोग के पास जो हमारे पास प्लांक लेंथ है, ठीक है, वो बताना है हम लोग को कि उसका क्या होगा कॉम्बिनेशन, हम बात करेंगे तो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ कि वी नो डेट, हम यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारे पास प्लांक लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट जी अपॉन सी क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पर प्लांक लेंथ का। अब ये फॉर्मूला अगर होता है हम लोग को पता है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। मैं बोलूँ यहाँ पर कि इसने दे रखा है तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको कि वेयर जो एलपी है वो क्या है यहाँ पर, प्लांक लेंथ, प्लांक लेंथ है। ठीक है, यहाँ पर जो एच है वो क्या है हमारे पास बच्चों यहाँ पर, ये है रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है बच्चा, जो सी है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट है, ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है, जो जी है बच्चों यहाँ पर वो क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, तो इसको हम लोग क्या किया, मैं यहाँ से मैंने लिख दिया, तो मैं क्या बात करूँ कि एलपी जो है हमारे पास, उस एलपी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपॉन सी क्यूब 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो अगर यहाँ से जो हम बात कर रहे हैं, मैंने इसको यहाँ लिख दिया तो इसकी तो डायमेंशन हो जाएगी L1। ठीक है, इसकी डायमेंशंस क्या है हमारे पास, m1 L2 T-1। जो इसकी डायमेंशन है वो क्या है हमारे पास, m-1 L3 T-1। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन हमारे पास है अपॉन
सी स्पीड ऑफ लाइट है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, L1 t माइनस के हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्यूब है तो मैंने क्यूब यहाँ पे लगा दिया। इन सबके ऊपर बच्चों क्या है, 1/2, 1/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आते हैं बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये क्या है हमारे पास, L1, ठीक है। अब यहाँ से L1 है बच्चों, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ गया ये L2, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास L2, ये t माइनस के 1 हो गया हमारे पास, और इसके पावर में है 1/2, ठीक है। जो हमारे पास M1 से, ये M1 वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, L2 यहाँ है, L3 यहाँ है, तो ये यहाँ पर बचेगा L1, वो यहाँ से क्या है हमारे पास ये L-2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर L-3 हो जाएगा बच्चों, तो ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास ये यहाँ पर बचेगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा L1, और ये t माइनस के 1/2, ये हो जाएगा इसकी, ठीक है। तो मैं बोलूँ बच्चों यहाँ से कि हमारे पास जो LP होगा, ठीक है। फाइनली अगर यहाँ से मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास जो LP होगा, जो LP है मेरे पास, वो LP क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट Hg/c³। तो ये फॉर्मूला जो हमारे पास आया, तो इसकी डायमेंशंस क्या है हमारे पास, ये आई है इसकी डायमेंशंस यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डायमेंशंस ये आई है, तो मैं बता सकता हूँ कि इसको फाइनली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग Gh/c³, ये 1/2, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। इसकी डायमेंशन ऐसे तो मैं लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ये वाला हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, इसका आंसर्स होगा बच्चों यहाँ पर। तो मैं बोलूँ यहाँ से कि हमारे पास जो आंसर है इसका, वो जो फोर्थ ऑप्शन है वही यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन मैच करता है, बाकी तीनों ये रॉन्ग हो जाएंगे। इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि फोर्थ ऑप्शन ही फाइनल यहाँ पर आंसर्स होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।